आज हम देखेंगे इतिहास और संविधान सभा। ठीक है, देखते हैं संविधान सभा। संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के तहत यह व्यवस्था थी कि संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि के अनुपात में जनसंख्या के सांप्रदायिक आधार पर स्थान दिए जाएंगे। ठीक है, प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि। ठीक है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। ठीक है, भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। भारत का विभाजन स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट आर एटली ये ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत को छोड़ देंगे। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के अनुरूप ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक दो डोमिनियनों की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में जनगण मन तथा इकबाल द्वारा रचित गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये MS सुब्बालक्ष्मी ने गाया था। ठीक है, कब गाया था? 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, जो 1947 और 48 तक रहे, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये 1948 से 50 तक रहे। देखते हैं पत्र एवं पत्रिकाएं। पुस्तक और उनके लेखक एनी बेसेंट ने 1998 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जो वर्तमान में सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल है, इसकी स्थापना की थी। इन्होंने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया दो पत्रों का प्रकाशन किया है। वो कौन से? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। ठीक है, अमर सोनार बांग्ला गीत के रचनाकार बंगबंधु आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। विचारात्मक पुस्तक हिंद स्वराज महात्मा गांधी की मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी थी, और दास कैपिटल जो जर्मन भाषा में प्रख्यात समाजवादी कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित, ये 1867 में प्रकाशित पुस्तक है। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ, जो बंगाली भाषा में देशभक्त की बाइबिल माना जाता है। भारत भारती के लेखक हिंदी के प्रसिद्ध कवि राष्ट्रकवि उपाधि से विभूषित मैथिली शरण गुप्त हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों एक हिंदी देशभक्ति गीत है, जिसके रचयिता कवि प्रदीप हैं, और मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत लिखा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1942 से 45 में अपने कारावास के दौरान अहमदनगर फोर्ट जेल में द डिक्शनरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, पंडित नेहरू ने मेरी कहानी एवं ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तकें भी लिखी हैं। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक सचिंद्रनाथ सान्याल थे, और 10 सैटेनिक वर्सेज सलमान रुश्दी का उपन्यास है। 10 सैटेनिक वर्सेज द नेमसेक झुम्पा लाहिड़ी द्वारा लिखित उपन्यास है, और मानस का हंस ये प्रख्यात लेखक अमृतलाल नागर का प्रतिष्ठित उपन्यास है। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखित उपन्यास है, और इनके अन्य प्रमुख उपन्यास है झांसी की रानी, भुवन विक्रम, संगम, लगन और अहिल्याबाई आदि, ये वृंदावन लाल वर्मा के लिखित उपन्यास हैं। बिखरे मोती ये सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कहानी है, और इन्होंने झांसी की रानी की भी लिखी थी। नेक्स्ट, कामायनी प्रसिद्ध हिंदी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य, और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं आंसू, लहर, अजातशत्रु, तितली, कंकाल आदि। इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति एवं प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। ये भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते थे। ठीक है, इग्नाइटेड माइंड्स इनकी पुस्तक है। इनकी एक अन्य चर्चित पुस्तक है अग्नि की उड़ान, यानी विंग्स ऑफ फायर, ये APJ अब्दुल कलाम की एक पुस्तक है। ठीक है,